स्वाति सिंह जी। राधा वल्लभ सिंह। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी, मेरी कोई संतान नहीं है, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए शरीर की माता जी प्राय अलग अलग भगवान के पाठ करने को बोलती है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कर तो लेती हूँ, पर श्री जी की शरणागत होने के कारण पूर्ण भाव नहीं बन पाता। कहीं श्री जी या अन्य या उन भगवान के प्रति अपराध तो नहीं बन रहा, मतलब अंदर से भाव नहीं रहता। बट कोई और भगवान है नहीं, एक ही हैं। हाँ, उनको विविध नाम है, विविध रूप हैं, विविध आराधनाएं हैं। हमारी समझ में तो भक्ति के 3 स्वरूप हैं। एक है वैधि, एक है गौड़ी और एक है अनुरागात्मिका। वैधि भक्ति में शास्त्र विधान के अनुसार भक्ति की जाती है। गौड़ी भक्ति में भगवान की किसी एक नाम रूप की प्रधानता, ऐश्वर्य महिमा, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे। और अनुरागात्मिका भक्ति में मेरे लाडले, जैसे अपने वृंदावन की उपासना, बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ। यहाँ भगवान नहीं बोलेंगे बांके बिहारी भगवान की जय, ऐसा नहीं बोला जाता। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा वल्लभ लाल। इस अनुरागात्मिका भक्ति में फिर दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। इसमें सिद्धांत नहीं है कि हम किसी अन्य वासना या कामना की पूर्ति के लिए किसी और के आगे हाथ भी जोड़ दें। बने तो रघुबर ते बने, ये अनुरागात्मा। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का। अब अगर यहाँ कोई जुड़ता है तो समझना चाहिए कि ये प्रेम लक्षणा भक्ति का गढ़ है, ये वृंदावन। अच्छा, संतान आदि या सुख आदि, जैसे ना चाहने पर दुख अपने आप आ जाता है, ऐसे ही अगर योग है संतान का तो आप ना भी चाहो तो हो जाएगा। देखो ना, कितने ऐसे लोग हैं खाने की व्यवस्था नहीं, चाहते भी नहीं कि संतान हो, पर कई संतान हो जाती क्योंकि योग है। बहुत धन है, ऐश्वर्य है, वैभव है, पर योग नहीं है। पति पत्नी सुंदर हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टरी भी करवा चुके, सब व्यवस्था, पर योग नहीं है। तो योग ना होने पर फिर नहीं होगा। अब उसमें आप कोई पाठ करो, कोई ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, फिर ना हो तो फिर आप उसमें भगवान पर अश्रद्धा करो, वो तुम्हारा अज्ञान होगा। अश्रद्धा से भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्रद्धा करोगे तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अगर योग नहीं है तो कुछ भी किया जाए संतान नहीं हो सकती। जैसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के पास खूब ऐश्वर्य संपत्ति सब थी। पत्नी थी जिनका नाम धुंधुली था। अब पति ने बहुत साधना की, दान पुण्य किया, बड़े विद्वान थे वो, तो सब अनुष्ठान किए, लेकिन संतान नहीं हुई। और हार करके इस बात में जल करके कि अब जाके जंगल में मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे तो संतान है ही नहीं। तो जंगल में गए तो देखा सन्यासी जी आ रहे थे, तो उनके चरणों में गिर पड़े, रोए बहुत कि भगवान मैं तो यहाँ शरीर ही छोड़ने आया था, क्यों चिंतित हो तुम? बोले संतान हमारे नहीं है। तो उनका मैं योग देख रहा हूँ, तुम्हारे भाल में संतान की रेखा नहीं है। तो उनका महाराज अब हम तो जिएंगे नहीं अगर संतान नहीं मिला। तो उनका भाग्य में रेखा नहीं है संतान की, मान लो सुखी हो जाओगे। बोले नहीं महाराज हम तो उन्होंने तपोबल से एक फल प्रकट किया और दिया कि अगर अपनी पत्नी को खवा दोगे तो गर्भवती हो जाएगी, बढ़िया संतान होगी, पर तुम्हारे है नहीं भाग्य में संतान ही होगी। फल दे दिया। फल लेके गए, अपनी पत्नी से कहा कि ऐसा है, तो उसने कहा हम खा लेंगे, विश्वास में दे दिया। और उसने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि हम तो कभी गर्भ धारण नहीं किया और तुम्हारे तो कई बच्चे हो गए, बड़ी पीड़ा होती होगी प्रसव के समय, 9 महीना पेट में धारण करना, फिर हम कुछ खा नहीं पाएंगे। और कई तरह की कल्पना करके अपनी बहन से कहा कि तुम एक काम करो, तुम गर्भवती हो, मैं नाटक करूंगी गर्भवती का, और जहाँ संतान हो तो मुझे दे देना और मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी, और तुम ये अपने पति को कह देना कि संतान मर गए। ऐसे
और परीक्षा के लिए इस फल को हम गाय को खवा देते हैं। तो गाय को वो फल खवा दिया। अब वो समय से जब उनकी बहन के लड़का हुआ तो वैसे ही नाटक पूरा हुआ, पैसा उधर चला गया उधर। अब ये हुआ कि आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र हुआ, बड़ी खुशी हो गई। अब उसने अपने पति से कहा कि पूर्व में संतान ना होने के कारण मेरे वक्षा स्थल में दूध नहीं है, मेरी बहन के लड़का हुआ तो वो पधार गया, तो अगर उसको हम सेवा के लिए बुला लें तो बढ़िया रहेगा। तो बुला लिया, वो बढ़िया बात बन गई, क्योंकि बहन थी। वो इधर समय आने पर गाय के पुत्र हुआ, तो कान भर गाय के, बड़ा ही तेजस्वी, क्योंकि ऋषि का फल। अब देखो भाग्य में पुत्र नहीं, ये तो नहीं हुआ ना। और आत्मदेव को लग रहा है कि मेरे पुत्र हो गया। अब वो दुराचारी इतना बाल्यावस्था से खेलते हुए बालकों को कुएं में डाल दे, और जब जवान हुआ तो फिर पिटाई शुरू की अपने माँ की और पिता की, सबकी। और मार मार के एक बार तो इतना माँ को मारा कि वो प्राण त्यागने के लिए कुएं में गिरी और मर गए। बड़ा अत्याचार। वो तब गोकर्ण जी से, वो बड़े शांत और शास्त्र ज्ञानी, आत्मदेव जी ने प्रार्थना, बेटा मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं तो फंस गया पुत्र मोह में, और ये धूर्त ऐसा पुत्र पैदा हुआ। तो उनका पिताजी, भगवान का आश्रय लो, लोक धर्म का त्याग करो, संतों की समाज में बैठो तो तुम्हें पता चलेगा जीवन का लाभ क्या है। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तुम। ये उपदेश किया। वो गए और भगवान का चिंतन करते हुए उनका, अब ये घोर पापाचारी पाप करके फिर वैश्याओं के संग उनके प्रभाव से मरा भूत बना। तो उसी के लिए गोकर्ण जी ने भागवत की कथा कराई। तो नहीं हुआ ना पुत्र, सब पूरा नाटक रच दिया गया, लेकिन नहीं हुआ उनसे, क्योंकि भाग्य में नहीं था। हमें लगता है कि हम अपने इस बात को अंदर से जानते हुए कि हमारे भाग्य में यदि संतान होगी तो हो ही जाएगी, और नहीं है तो फिर नहीं होगी, ये पक्का है। तो होगी तो श्री जी से, प्रियालाल से, और अगर इनसे नहीं होगी तो फिर किसी से भी नहीं होगी। इतना तो समझना है कि हमारे श्यामा श्याम से यदि नहीं हुआ तो हैं तो सब इन्हीं की विभूतियां हैं, तो सब इन्हीं के स्वरूप, फिर किससे होगा। इसलिए हम अपनी अनन्यता, अपनी भक्ति, अपने आराध्य, ऐसा तो। और फिर अगर अभी अनन्यता नहीं आई है, भक्ति गौड़ी है, और आपका मन कहीं किसी देवता की आराधना करता है, तो कोई पाप है नहीं, वहां भी समझ लीजिए कि ये भी भगवान की विभूतियां ही तो हैं। पर हमें लगता है यदि प्रभु श्री कृष्ण से, प्रियाजू से नहीं बना तो किससे बनने वाला है? सब तो इन्हीं के अंश हैं, इनसे नहीं बना तो किससे? देख लेना चाहिए, किसका प्रश्न है? हाँ, देख लेना चाहिए, विचार पूर्वक देख लेना चाहिए। यही हम इनसे कह देते हैं, हमारे भी आपने सब संतुष्टि कर दी थी महाराज जी जी, तो हमारी पत्नी के भी नहीं है जी, इनसे भी हम यही कह देते हैं जी, श्री जी को जब देना होगा जी, तो दे देंगे, जी। नहीं तो स्वयं आ जाएंगी। हमारे इसमें श्री जी की सेवा में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी संतान नहीं हुई, आजीवन के लिए अब ब्रह्मचर्य लेकर खूब भजन साधन और प्रभु को अपना मान लिया, जीवन कृतार्थ हो गया। समझो, अगर हमारे पास संतान नहीं तो भगवान ने कर्तव्य से बचा दिया, प्रपंच के कर्तव्य। अब हम परम कर्तव्य में लग जाएं, दोनों पति पत्नी, खूब नाम जप करें, खूब भजन करें, भजन करके भगवान को प्राप्त कर लें, सब कुछ हो गया। जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, एकादश स्कंद में भगवान वर्णन करते हैं। हाँ, अगर कुछ उपाय आदि करने से तो गृहस्थी धर्म है, अच्छा है, लेकिन उपाय के बाद भी यदि सफलता नहीं तो राजी रहना सीखो कि भाई अब हमारे प्रारब्ध में नहीं है, अब नहीं है तो फिर क्या उपाय किया जा सकता है। तो उसको धैर्यपूर्वक सहना चाहिए। फिर अन्य उपाय नहीं करना चाहिए कि हम इधर से उधर से, फिर वो वही धुंधकारी वाली बात। हाँ, उसमें क्या होगा कि जैसे आपकी संतान है तो आपके अंश से पैदा है, आपका स्वभाव, माता पिता का रूप और स्वभाव जाता है पुत्र के ऊपर, पहचाना नहीं जाता। तुम उनके लड़के हो क्या? बोले क्यों? बोले आकृति मिलती है और देखो डीएनए भी मिलता है, नहीं मिलता, और स्वभाव, आचरण,
माता पिता का ढांचा पुत्र के ऊपर आता है ना, पुत्र या पुत्री संतान के ऊपर, उससे गुण भी आते हैं। अब वो कहाँ से प्रकट हुआ, उसके क्या संस्कार हैं, उसके क्या गुण हैं, वो आएगा तो धुंधकारी जैसे बहन का लड़का है, आतंक मचा दिया, क्या क्या लीलाएं। तो हमें लगता है कि हमारे भाग में पुत्र सुख नहीं बदा है, तो नहीं बदा है। अगर जबरदस्ती करोगे तो हो सकता है कि फिर आपका जीवन क्लेशमय हो जाए, आनंद छूट जाए। इसलिए भगवान को अपना मान लो, जो मानो इनको, तो पुत्र मानो तो भी राजी है, पिता मानो तो भी राजी है, भगवान तो बहुत करुणामय है। इन्हीं को अपना मान के फिर भजन करे, क्योंकि जब प्रारब्ध में नहीं है तो फिर भजन करे, भजन से भगवत प्राप्त। और देखो जिनके पुत्र हैं उनके लिए विमाने थोड़ी आ रहे हैं भाई लड़का है तो विमाने गली में रोते घूम रहे कि हमारे लड़के ने सब कुछ लिखवा लिया और घर के बाहर कर दिया आपको। आए बहुत से लोग तो महान दुखी हैं, हाँ तो संतान से दुखी। हाँ तो इसीलिए नाम जप करो। अच्छा, संतान हुई, कुमार्गामी हुई, जेल गई, पूरा जीवन जलता है माता पिता, ये क्या पूरा माता पिता जीवन भर जल। कितने ऐसे वृद्ध लोग हमें मिले जो अच्छे ऐश्वर्यवान थे, उनके पुत्रों ने पैर छू छू करके सब अपने अंदर में कर लिया और जो धक्का मार के बाहर निकाल दिया, रोते घूम रहे। तो जरूरी नहीं कि पुत्र प्रकट होगा तो सुख ही देगा, और अगर विधान में सुख है, पुत्र सुख है, तो बिना प्रयास के हो रहे हैं। रोकना चाहे तो नहीं रुकेंगे। अगर 4 संतान 5 जो भी होना हो जाएगा। देखो ना गांव में, देखो ना, खाने को नहीं 4-4 लड़के हैं। तो हमें लगता है भगवान के आश्रित रहे और जैसे प्रभु हमें रखे हमें राजी रहना चाहिए। इधर उधर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं उसमें धोखा भी हो सकता है, जीवन अशांत भी हो सकता है।